सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। फ़िलिस्तीन को अगर आप भूल गए हों तो आपको बता दूं कि इजराइल का फ़िलिस्तीनियों पर दोबारा से जुल्म बढ़ चुका है। जी हां, ईरान की फ्रस्ट्रेशन वो शायद अब फ़िलिस्तीनियों पर निकाल रहा है। लगातार अपना कब्ज़ा बढ़ाने के लिए फ़िलिस्तीनियों को पीछे ढकेल रहा है। फ़िलिस्तीनियों के इलाकों में घुसपैठ करके, जो कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। इंटरनेशनल लॉ इसको मना करता है। बता दूं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इस बात के लिए कहा है इजराइल को कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ये काम कर रहा है। इजराइल ने हाल में ही लगातार कई इलाकों में फ़िलिस्तीनियों के घरों को उनकी आंखों के सामने तोड़ दिया। जी हाँ, अब बड़ा बवाल ये हो गया है कि फ़िलिस्तीनियों के खून के आंसू बह रहे हैं। ऐसा मौसम है, सर्दियां आ चुकी हैं और आपको बता दूं कि फ़िलिस्तीन बेघर हो चुके हैं। उनकी आंखों के सामने उनके घरों को तोड़ दिया गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जिनके घर टूट चुके हैं, घर फूट चुके हैं, जो लोग बेघर हो चुके हैं, वो कैंप लगाकर भी रह रहे हैं, तो उनके कैंप के अंदर घुसपैठ करी जा रही है। तस्वीरों में देखिए, कल सैकड़ों इजराइल के आतंकवादी यानी इजराइल की आर्मी उस इलाके में घुसी जिस इलाके का नाम शुआफत बताया जाता है। तस्वीरों में आप खुद देखिए किस तरह से घुसपैठ की जा रही है उस इलाकों में। इतना ही नहीं, उस इलाके में घुसने के बाद दुकानों के अंदर, कैंप के अंदर, कैंप के लिए जो सामान रखा गया था, जो कि चंदा इकट्ठा करके बेघरों और बेरोजगारों के लिए इकट्ठा किया गया सामान है, उसको उठाकर उनका खाना पानी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कूड़ेदान में डाल रहे हैं। ये इजराइल की औकात है, अपनी आंखों से देख लीजिए। معوض الله يا خالد سيف، معوض الله يا خالد سيف، احنا بنعوض الله بوجه الكريم. दोस्तों, जुल्म की इंतहा यह है कि ज़वाने लैंड जो है, जो कि जेरूशलम में है, उस पर ज़बरदस्ती इजराइल ने कब्ज़ा किया और उस जगह पर यहूदी जाकर ज़बरदस्ती, जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान में भगवा आतंकवादी रैली निकालते हैं, मुसलमानों के इलाके में ज़बरदस्ती जाते हैं और मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, मुसलमानों को गाली बकते हैं, उकसाते हैं। फिर इधर से 20 पत्थर चलते हैं, मुसलमान एक पत्थर चला दे तो मुसलमान को सीधा गोली मार दिया जाता है, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। इधर कोई कार्रवाई नहीं होती। सेम इसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है इजराइल। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहूदी लोग जेरूशलम के इलाके में जाके ज़बरदस्ती नाच गाना कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं बिना बात की। देखिए, شيخ السيارة هاي كيف دخلت من فوق؟ بدنا نحط احنا حجار. ممنوع يدخلوا سيارات. ايوه قاعدين شباب قاعدين بيحتفلوا هاي الاوقاف هون. هاي ندري شو الوضع. दोस्तों, वहीं पर एक फिलिस्तीनी कंपनी
जो कि प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी जिसमें फ़िलिस्तीनी काम करते थे, वो हमेशा जो है फ़िलिस्तीन के लिए पैम्पलेट प्रिंट किया करते थे फ़िलिस्तीन की आवाज़ बुलंद करने के लिए। अब वही कंपनी में इज़राइल के लोग जाते हैं और उससे फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ एक एडवर्टीज़मेंट छापने को कहते हैं। वो कंपनी मना कर देती है कि भाई साहब हम नहीं छापेंगे फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़, हम भाई ये काम नहीं करेंगे। इस पर भारतीय रुपीज़ बता दूं आपको, भारतीय रुपया 71,000 रुपया जो है फ़ाइन लग गया। अब सोचिए, जहां एकदम भुखमरी है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वो बंदा कहां से इतना बड़ा जो है फ़ाइन चुकाएगा। ऐसे में फ़िलिस्तीनियों ने एकता दिखाई। फ़िलिस्तीनियों ने पूरे इलाके में वो चंदा इकट्ठा किया, एक एक दो दो के सिक्के आप समझ लीजिए इकट्ठे किए, और फिर उस प्रिंटिंग प्रेस वाले के मालिक को दिया कि भैया तुम फाइन भरो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए वीडियो। दोस्तों, ऐसे हजारों सैकड़ों लोग हैं फिलिस्तीनी जिन्हें जबरदस्ती उठाकर जेल में डाल दिया गया है बिना वजह। ना उन पर कोई चार्ज लगाया है, ना उनसे कोई सवाल जवाब किया है, बस उठा के जबरदस्ती जेल में डाल दिया है और नहीं पता कि कब तक जेल में डाले रहेंगे। ऐसे ही एक कैदी हैं जिनका नाम है हिशाम अबू हवश। आपको बता दूं कि ये इंसान, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, पहले देख लीजिए ये पोस्टर। ये 134 दिन से स्ट्राइक पर है, हंगर स्ट्राइक पर। क्या से क्या आदमी हो गया है, ये नौजवान लड़का कैसा हो गया है, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। अब ये भूख हड़ताल पर है और उसकी हालत बहुत ही मरने वाली हो गई, अस्पताल में भर्ती है। तस्वीरों में देखिए, अपने बच्चों के सामने ऐसा ये जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल इनको रिहा नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, बच्चे नहीं, इनकी बीवी का भी बुरा हाल है। सोचिए एक परिवार कितना परेशान होगा जहां पर हमेशा कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात में घर का एक मर्द इजराइल की कैद में हो और मौत के मुंह में। आपको बता दूं, इजराइलियों ने इसको 70 दिन से नहाने की इजाजत नहीं दी है। इसके अलावा इनसे अब बोला भी नहीं जा रहा है, जिसमें ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इनकी वाइफ यही एक्सप्लेन कर रही हैं। البارحة فاقد ببصره، فاقد السمع، لا يستطيع الحديث، منع من الاستحمام لأكثر من 70 يوم. زوجته أيضا منعت من الوصول، يعني لم يعطوها تصريح للوصول لرؤيته أو الاطمئنان عليه. هو في وضع صعب، يعني ليس خطرا وإنما هو أشد من الخطورة. يعني ماذا ننتظر حتى نساند هذا الأسير، حتى نقف معه، حتى ننصره؟ يعني ننتظر أن يموت الأسير أمام أعيننا. इतना ही नहीं, शेख जर्रा में तो हाल ये है कि कोई फिलिस्तीन का झंडा भी नहीं पकड़ सकता है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि फिलिस्तीनियों से कितनी नफरत है। चलते हुए लोगों के हाथों में से फिलिस्तीन का झंडा कुत्ते की तरह झपट के इजराइल की पुलिस छीन रही है। दोस्तों, जुल्म की इंतहा यह है कि जो फिलिस्तीनी अपनी ज़मीन पर इनका कब्ज़ा रोक रहे हैं और अपनी ज़मीन पर इजराइलियों की तोड़फोड़ रोक रहे हैं, तो आंसू गैस के गोले उन पर मारे जा रहे हैं, सीधा फायर किया जा रहा है और उनको घसीटा मारा पीटा जा रहा है। देखिए खौफनाक वीडियो। في بنات صغار ولاد صغار لما بتضرب عليهم غاز بتكتلهم. كل روح لما تروح للشارع. لا نزل انت حموده. दोस्तों, ये इजराइल में लगातार चल रहा है, फिलिस्तीनियों पर लगातार जुल्म जारी है। अगर आप जाग रहे हैं, जिंदा हैं फिलिस्तीन के लिए, तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।